जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे सेंटर इंस्टीट्यूट इस तरह के रेडियो सौंडे जो है वो या तो मॉर्निंग में लॉन्च करते हैं या फिर वो इवनिंग में लॉन्च करते हैं। लेकिन ये हमारे लिए बहुत यूनिक होगा क्योंकि आज हमने इसको आफ्टरनून में लॉन्च किया है नियरली 2 PM पे। इस वक्त क्या होता है कि अपर एटमॉस्फेयर में जो कन्वेक्टेड लेयर होती है वो फुली डिवेल्प हो गई होती है। तो ये जो है वो हमारा ये जैसे एमओयू है एनआरएससी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ एमओयू है। अपर क्लाइमेट को हमने मॉनिटर करना है और एक डाटाबेस देश के लिए तैयार करना है कि वो किस तरह से हम अपने जो पूरे इंडिया में हमारा जो अपर एटमॉस्फेयर है वो किस तरह से इफेक्टिव हो रहा है हमारी डेली एक्टिविटीज से। तो अभी हमारा ये ग्राउंड स्टेशन है, हम रेडियो सौंडे अपना लॉन्च कर चुके हैं 2 बजे और हमारे सारा जो डाटा है जैसे उसका जीपीएस लोकेशन अभी वो किस लोकेशन पे है, विंड स्पीड क्या है, ऊपर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर का क्या चेंज हो रहा है, वो सारा डाटा जो है वो हमें सक्सेसफुली यहाँ से कनेक्टेड है और मिल रहा है। तो ये बैलून नियरली 35 किलोमीटर तक जाएगा क्योंकि फिर प्रेशर की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये एक्सपैंड होकर अपने आप ब्लास्ट हो जाएगा। उसके बाद ये फ्री फॉल होगा और फ्री फॉल होते हुए ये नियरली 100 किलोमीटर पेरिफेरी के बीच में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये गिर जाएगा। जी कितना इससे एक जरूरी है क्योंकि आजकल जिस तरह की हीट वेव चलती है इंडिया में स्पेशली नॉर्थ में देखा जाए, हाँ जी, उसको स्टडी कर रहे हैं आप जी। जिससे हो सकता है कि आगे जाके कोई एक निकाला जाए कि कैसे टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाए। सर ये जैसे नेशनल लेवल पे हमारे पास क्लाइमेट का बहुत कम डाटा है, अपर क्लाइमेट का। तो अभी आप ये लगा के चलिए कि हम जो है अभी डाटाबेस ही बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास डाटा ही नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंट जैसे ये 27 जगह पे पूरे इंडिया का ये जो प्रोजेक्ट है ये 27 स्टेट से लॉन्च होना है डिफरेंट प्लेसेस से। हमारा ये सेंटर जो है वो अभी 3rd लॉन्च हो रहा है। 2 ऑलरेडी हो चुके हैं, एक महाराष्ट्र से इसरो ने कर चुके हैं और एक जो है वो एनआरएससी ने तमिलनाडु में किया था। हमारा ये जम्मू जो है वो 3रा स्थान है जहां से ये रेडियो सौंडे जो है वो लॉन्च हुआ है। जी यहाँ इस नॉर्थ का जो है वो डाटा देगा। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ का जो लोकेशन है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देगी। तो लगता है कि इससे बहुत हेल्प होगी आगे जाके। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये देश के लिए बहुत जरूरी है और जो नए शोधकर्ता हैं रिसर्चर्स हैं उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव और लाभदायक। सबसे पहले तो मैं आज इसरो को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि ये जो सेंटर है सतीश धवन सेंटर, ये जो है इसरो के द्वारा ही स्थापित है। हमारे जो एमओयू है उसके अनुसार हम यहाँ पर उनके साथ मिलकर रिसर्च कर रहे हैं और जो रिसर्च हो रही है वो काफी विधाओं में हो रही है। अभी रिसेंटली हमारे जो छात्र थे छात्राओं ने एक नेशनल लेवल इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसको कि कैनसेट प्रतियोगिता रखी गई थी जो इसरो ने ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें करीब 140 इंस्टीट्यूशंस ने भाग लिया था, आईआईटी वगैरह भी उसमें शामिल थे। और मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारे यहाँ अभी सिर्फ जो है 2nd ईयर तक के ही छात्र हैं पर उन्होंने जो है टॉप 4 में अपनी जगह बनाई। ये बहुत ही गौरव की बात है। उसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए ये रेडियो सौंडे जो है आज हमने छोड़ा है। हम देख रहे हैं कि आजकल काफी जो है वेदर में चेंजेस आ रहे हैं, तो ये बेसिकली बैलून जो छोड़ा गया है वो हमको ये पता लगाने के लिए कि वेदर में चेंजेस क्यों आ रहे हैं। जो इसका डेटा आएगा, आपको और बता दूं, ये ऊपर 40 किलोमीटर तक जाएगा, उसके बाद जो वहां से नीचे की ओर आएगा और हमको ये पता चलेगा कि जो वेदर है वो किस तरह का उसमें चेंजेस आ रहे हैं।
सेकंड थिंग जो है, एक बहुत बड़ी बात है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो सपना है मेक इन इंडिया का, तो इसमें जो भी ट्रांसपोंडर्स वगैरह लगे हुए हैं, जो भी रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, वो सब मेक इन इंडिया के ही लगे हुए हैं। ये भी बहुत गर्व की और गौरवान्वित होने वाली बात है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो यहाँ का डेटा आएगा और जो अभी हमारे जो आ रहा है डेटा, स्टार्ट भी हो गया डेटा आना, वो डेटा जो है हमारे इधर के छात्र जो हैं, जो हमारे सेंटर में कार्य करते हैं, वो ही जो है इस पे कार्य कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये हमारा सेंटर जो है बहुत ही उपयोगी डेटा जो है उपलब्ध कराएगा देश के लिए। और एक चीज और बता दूं, जहां तक कि हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो हमने रिसेंटली जो है, जो हमारा ज्यूरिक यूनिवर्सिटी है, उसके साथ भी जो है हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। वो वेदर के लिए ही हम काम कर रहे हैं और एरोसोल में काम कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि वो जो हम जो स्थापित कर रहे हैं एरोसोल में जो कार्य करने के लिए, वो भी अपने आप में यूनिक है। और हम वो उसकी जो शोधशाला है, वो जो है हम बेसिकली हम पटनी टॉप में जो है उसको हम स्थापित करने जा रहे हैं। और आने वाले समय में हो सकता है कि हम ग्लोबल वॉच स्टेशन भी बनाएं, जो कि पूरे इंडिया में एक ही होगा। वो भी हम उसके तरफ जो है अग्रसर हैं।